जब भी मैं वेरिकोसील पेशेंट से बात करता हूँ, उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि ये प्रॉब्लम मुझे हो कैसे गई, या फिर उनका यही पूछना होता है कि सर कुछ ऐसे तरीके बता दो, कुछ ऐसे उपाय बता दो जो मुझे वेरिकोसील में नहीं करना है। क्योंकि उनको ये तो पता नहीं होता वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो कैसे गई। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं तो सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो कर रहा है, फिर भी वेरिकोसील हो गई। तो आज ये वीडियो उन पेशेंट के लिए है जिनको ये लगता है कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम हुई क्यों है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी 5 चीज़ें जो आपको वेरिकोसील में नहीं करनी है, यानी कि जो भी वेरिकोसील पेशेंट है उनको ये 5 चीज़ें अवॉइड करनी है। सबसे पहले, अगर आपको हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन की आदत है तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले आपने 10 दिन मास्टरबेशन बंद किया और 11वें दिन आपने मास्टरबेशन कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मास्टरबेशन को आप कंप्लीटली बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपके जो टेस्टिकल के आसपास जो नसें होती है वो खिंचने लगती है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि वेरिकोसील पेशेंट में दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसीलिए बिल्कुल मास्टरबेशन को बंद करना है। सेकंड पॉइंट है, अगर आपकी जॉब ऐसी है जहां आपको ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, या आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है या रनिंग करनी पड़ती है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करिए। ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम को एग्रावेट करेंगी। आपने देखा भी होगा कि जब आप ज़्यादा खड़े रहते हैं या ज़्यादा देर रनिंग कर लेते हैं तो आपके टेस्टिकल के आसपास पेन होने लगता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप जिम जाते हैं और जिम जाके हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, डेड लिफ्ट करते हैं, या जॉब पे भी अगर भारी सामान उठा रहे हैं तो इसको बिल्कुल बंद करना है। क्योंकि जब आप भारी सामान उठाओगे तो आपके लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर आपके अंडकोश तक रेडिएट करता है, जिसकी वजह से आपके टेस्टिकल में पेन की दिक्कतें बढ़ेंगी। तो इसीलिए भारी सामान भी आपको बिल्कुल नहीं उठाना है। फोर्थ पॉइंट है, अगर आप नॉनवेज लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिससे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि मैंने देखा है वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम होती है उसमें 90% होने का जो कारण होता है वो होता है इंडाइजेशन। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप नॉनवेज लेते हैं या कहीं बाहर का खाना खाते हैं तो उस वजह से आपका डाइजेशन बिगड़ता है। यानी कि आप एक एग्जांपल से समझिए कि नॉनवेज को डाइजेस्ट होने में आपके शरीर में ज़्यादा टाइम लेता है। अब नॉनवेज को डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम बढ़ेगी, और जैसे ही कब्ज़ की प्रॉब्लम बढ़ेगी आपका वेरिकोसील ठीक नहीं होगा। तो आपको नॉनवेज प्लस बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। नेक्स्ट बट नॉट लिस्ट, आपको बिना सपोर्टर के बिल्कुल नहीं रहना है। आप कोशिश करिए, आपको हमेशा स्क्रॉटल सपोर्टर पहनना है। इससे आपके अंडकोश को सपोर्ट मिलेगा, हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आपके पास सपोर्टर अवेलेबल नहीं है तो आप एक साइज़ छोटा अंडरवियर पहनिए। जो फ्रेंची अंडरवियर आते हैं जो कट वाले होते हैं वो पहनिए। इससे जब आपके टेस्टिकल को सपोर्ट मिलेगा तो हैंगिंग बिल्कुल नहीं होगी और आपके पेन में भी आराम लगेगा। अगर ये 5 चीज़ों में से आप भी कुछ कर रहे हैं तो आप उसको तुरंत रोकिए, नहीं तो आपका फिर वेरिकोसील कभी ठीक नहीं होगा। और इसके साथ साथ आप भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन लीजिए, जिससे आपकी जो वेरिकोसील की प्रॉब्लम है वो लाखों पेशेंट की तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आप भी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।